जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई के सीरीज के अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। आगे है, ओल्ड फेथफुल गीजर देशों में से किस देशों में पाया जाता है? तो ये यूएसए में पाया जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर ये निम्नलिखित देशों में से यूएसए में पाया जाता है। आगे है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? इसकी मानक इकाई है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई को एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 करोड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 करोड़। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित किसने लिखी? तो ये कहानी लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। सितार वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सितार वासन की गुफाएं जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? तो 1910 से 20 ये दशक जो है फिल्मों का मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इस टाइम जो फिल्में बनती थी 1920 से 10 के बीच में जो है उसमें आवाज़ नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1910 से 20। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत यानी कि स्वयं से युद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण जो है यानी कि आत्मसंभ्रांत इसका प्रतिबंधित है अनुच्छेद 20 के तहत। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? तो रीट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 226 के तहत। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो मछली पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम यूरोप में डॉगर बैंक जो है ये मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है ये लोकतंत्र स्थापित करना है, इनका राजनीतिक लोकतंत्र। वर्तमान में केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितने रुपए में? तो ये हो जाएगा 5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 करोड़। वर्तमान में केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 करोड़ की राशि मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 करोड़। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो ये हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है?
तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिशन 11 मिलियन जो है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किताबुल हिंद पुस्तक जो है ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? तो इन प्रोटीन को कहा जाता है एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीबॉडीज। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ है शाही कार्यशाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ है शाही कार्यशाला। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। भारत के सबसे बड़ी पवन चक्की समूह यानी कि विंड फार्म क्लस्टर ये सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी समूह में जो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो ये अध्ययन है स्टोइचियोमेट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टोइचियोमेट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टोइचियोमेट्री। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो ये मापन कहलाता है फोटोमेट्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोटोमेट्री। निम्नलिखित में वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। वह पहला राज्य है जो राज्य भर में सभी घरों में जो है वर्षा जल संचित करने के लिए रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो 1765 में दीवानी अधिकार जो है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो ताइक्वांडो जो है इसका संबंध दौड़ वाली प्रतियोगिता से नहीं है। बाकी लघु दौड़, रिले और मैराथन इन तीनों का संबंध जो है दौड़ वाली प्रतियोगिता से है। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के असम राज्य यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1997 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1997 में। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो आटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल जो है ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? डैश के रूप में जाना जाता है यानी क्या कहा जाता है? तो रेशम फाइबर के लिए रेशम का जो उत्पादन होता है उसमें रेशम कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेरीकल्चर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर बनाया गया है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो रोडोफिसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोडोफिसी जो है ये लाल शैवाल कहलाता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एटलस जो है ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेलंगाना में। निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथेनॉल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेथेनॉल को जो है वुड स्पिरिट कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। जनसंपत्ति के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनसंपत्ति के संरक्षक के रूप में जाना जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो हैं जनसंपत्ति के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है? तो तैराकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जो है इसका संबंध जो है तैराकी खेल से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कला रिपियट्टू की उत्पत्ति हुई? तो ये हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो कि आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था हेलसिंकी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेलसिंकी में। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी, लेकिन अगर इसे पूरा करने का बात हो जाएगा तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? तो देवगिरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवगिरी। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वेंटूरी मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेंटूरी मीटर। 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था? तो बोरोबी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोरोबी शुभंकर नहीं था। फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जयांक। जयांक जो है फूलों का मादा प्रजनन अंग होता है। अंतिम प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो ये केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल मौलिक अधिकार। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।